चंद्रसेन ने जिस तरीके से अपने पिता की हत्या की है इसके बारे में क्या। देखिए चंद्रसेन जो है ना वो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पर नेगेटिव एज इन वो वैसे है कि उसको गद्दी चाहिए, राजगद्दी से उसको बहुत प्यार है। तो फाइनली कमरुद्दीन जो मुग़ल बादशाह है उन्होंने बोला है कि अगर आपको गद्दी चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। तो उसमें से प्लान एक ये था कि आपको अपने फादर को किल करना पड़ेगा। नेगेटिव इसलिए भी था क्योंकि उसको बालाजी और बाजी जो है वो पसंद नहीं बिल्कुल भी। तो अब बात यहाँ तक आ गई है कि उसको फादर को अपने मारना पड़ेगा। तो फाइनली उसने सोचा कि अगर ऐसा है कि हमारे दाना जो पिताजी हैं, दाना जी प्ले कर रहे हैं, जो जी और बालाजी को बहुत पसंद करते हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी प्लान ये है कि मैं उनके पास आता हूँ, वो मुझसे प्यार से बात करते हैं, पर मैंने प्लान कर लिया है कि उनको मारना है मुझे। तो जो सीक्वेंस हम ये कर रहे हैं, ये सीक्वेंस वही है कि उनको मैं रियलाइज़ कराता हूँ कि आप, हालांकि ऐसा है नहीं, उन्होंने शायद अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं जो राजपाट है, राजगद्दी है, उसको संभालने के लिए उस लायक बनूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मेरी साइड पे नहीं है, वो बालाजी और बाजी की साइड पे है। तो वो नफ़रत मेरे अंदर है, वो रिवेंज लेने का जो मेरा मुद्दा है बेसिकली इस सीक्वेंस का, वो यही है कि मुझे उन्हें ये रियलाइज़ कराना है कि आप गलत हो, मैं सही हूँ। तो अब प्लान ये है कि अगर मुझे गद्दी चाहिए तो उनको हटाना पड़ेगा रास्ते से, क्योंकि वो किस तरीके से मारा है आपने, मतलब गले लगकर, और कोई बेटा लाइक गले लगे और उसके बाद इस तरीके से मारे, तो ऐसा तो कोई बात नहीं सोचा था। यार बुरा तो मुझे भी लगा बहुत, पर क्या करें, करना पड़ेगा। और कोई तरीका था नहीं मारने का। मतलब ऐसे ही कि अगर उनके सामने मैं तलवार लेके आता हूँ उनको मारने के लिए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि मैं उनको मारने के लिए आया हूँ। तो पहले वो सब चीज़ें मैंने उनको बोली है कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, कभी मेरी तारीफ़ें नहीं की। तो सब कुछ समझाया, लेकिन उसके बाद भी वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ शाहू जी को बाजी ने बचा लिया। तो वो फिर स्ट्राइक होता है मुझे कि यार इतना कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद भी इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनका बेटा इनके सामने खड़ा है और वो बाजी की तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर वो चंद्रसेन का दिमाग जो है वो सटक जाता है, और उसके बाद फाइनली आपको पता ही है, फिर तो एपिसोड आएगा, आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या है। आता हमारी सटकली टाइप्स। अच्छा, लास्ट में जानना चाहेंगे, ये पूरे मामले को कहीं ना कहीं बाजीराव और बालाजी वगैरह सब देख लेते हैं, तो क्या लगता है आपको कि अब ऐसा तो है नहीं कि वो भी शांत बैठे हैं, अगर मिस्टीरियस तरीके से आपने मारा तो वो भी खोजबीन जरूर करेंगे कि किस तरीके से मारा। अगर आपको उनको पता चलता है कि आपने किया तो आपके खिलाफ ही कुछ ना कुछ तो करेंगे बाजी। देखिए क्या है ना, कोई एविडेंस नहीं है उनके पास। बस ये है कि मेरा जो एक रिंग है वो मेरे फादर के हाथ में रह गया है। तो किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन बाजी को दिखता है कि वो एक रिंग है उनके हाथ में, वो किसका है। तो शायद वो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करे, उसको समझ में आए। और बाजी का स्ट्रांगली जो शक है वो मेरे ऊपर है, उसके फादर का भी है, बट बाजी का ज़्यादा है। बट शायद वो इतना नहीं सोच सकता है कि चंद्रसेन जो है वो अपने फादर को मार देगा राजगद्दी के लिए। तो अभी ऐसा नहीं है, जो सीक्वेंस हम करेंगे उसमें यही है कि बाजी भी थोड़ा सा सैड है मेरे लिए कि अरे चंद्रसेन के फादर जो है वो मर गए हैं या फिर उनको मारा गया है। अभी तक मारा गया उनको ये पता नहीं है, बट मर गए इतना पता है। तो आगे देखिए अभी क्या होता है पता नहीं, अभी कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, कैसे इसको समझ में आएगा। तो मैं तो कोशिश करूँगा यार मेरे बारे में कुछ किसी को एविडेंस ना मिले और मैं अपना काम करता रहूँ ऐसे आराम से।